दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को इससे पहले एक वीडियोस हमने अपलोड किया था और बताया था बिहार ग्रामीण शिक्षण योजना के तहत जो बहाली निकाली गई थी उससे रिलेटेड। और आप लोगों से हमने वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो बताएंगे कि फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करना है। वीडियो अपलोड करने में देरी इसलिए हुई क्योंकि हर चीज़ को जांचना पड़ता है, परखना पड़ता है, सही है या फिर नहीं। बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं कि सही भी है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये फेक भी है। तो इसकी पुष्टि हम करते भी नहीं हैं क्योंकि यहाँ पर जो बहाली है वो हिंदुस्तान पेपर में भी दिया गया है, जो कि भारत का सबसे बड़ा पेपर है। और इस फॉर्म को भरने से पहले मैं अब तमाम साथियों से कहने की कोशिश करूँगा कि अगर आपके दिल पर पत्थर रख कर फॉर्म भरना है तो भर सकते हैं और नहीं भी भर सकते हैं। तो चलिए फाइनली मैं वीडियोज़ की शुरुआत कर रहा हूँ और फॉर्म भरने के तरीके को बताता हूँ कि फॉर्म किस तरीके से भरना है। ये आपके ऊपर है कि फॉर्म भरना चाहते हैं तो भरिए, अगर नहीं भरना चाहते हैं तो नहीं भरिए। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये सही भी है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये गलत भी है, इसीलिए थोड़ा सा ये फॉर्म भरने का प्रोसेस जो लेट हुआ वीडियोस आने में। तो चलिए फाइनली मैं वीडियोस की शुरुआत कर रहा हूँ। इससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट पल पल की खबर मिलती है। देखेंगे दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में आना होगा और वहाँ पर सर्च बार में लिखना होगा उपहार फाउंडेशन .in। ठीक है, इतना लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा। इसी के ऊपर में आपको क्लिक करना है, जो कि इनका ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे इसको ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा। फर्स्ट वाले में ही आपको दिखाएगा अप्लाई हेयर। ठीक है, इसी के ऊपर में आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो फिर से नेक्स्ट पेज जो है इनका वो ओपन हो जाएगा, फॉर्म अप्लाई वाला। थोड़ा सा वेबसाइट स्लोली है तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। तो फाइनली देखेंगे वो वेबसाइट खुलकर सामने आ चुकी है जिनसे आप लोगों को फॉर्म भरना है। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि यूज़र आईडी डालने के लिए और पासवर्ड। तो आपके पास ये दोनों में से कोई अभी नहीं होगा तो सिंपली आपको डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर से इसका नेक्स्ट पेज ओपन होगा और यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पर देखेंगे सेलेक्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको पूछा जा रहा है कि कौन पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं, जैसे केंद्र विकास कार्यपालक का है, केंद्र विकास प्रभारी का है, केंद्र विकास अधिकारी है, सर्वेक्षक है, शिक्षक और शिक्षिका का है। ठीक है, सभी के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। जैसा कि आपको मैं यहाँ पर दिखा दूं, देखिए विभिन्न पदों पर आवेदन हेतु पात्रता यानी कि जो क्राइटेरिया बताया गया है। जैसे केंद्र विकास अधिकारी के लिए अगर आप फॉर्म भरेंगे तो इसमें कहा जा रहा है कि कम से कम आपको स्नातक या फिर आलिम पास होना चाहिए। केंद्र विकास प्रभारी के लिए अगर भरना चाह रहे हैं तो 12th या फिर आप मदरसा बोर्ड से मौलवी पास है तो भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद केंद्र विकास कार्यालय पद के लिए ये भी 12th मांगा गया, या फिर आप मौलवी पास हैं बिहार मदरसा बोर्ड से तो फॉर्म भर सकते हैं। सर्वेक्षक पद पर है, देखिए यहाँ पर डायरेक्ट कहा गया है कि मैट्रिक या नहीं तो मदरसा बोर्ड से अगर आप फोकानिया पास है तो इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो पहले योग्यता देख लीजिएगा किस कैटेगरी में फॉर्म भरना। आइए, जैसे कि हमको फोकानिया लेवल या फिर मौलवी लेवल का फॉर्म भरना तो इस सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, केंद्र विकास अधिकारी के ऊपर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमने फॉर्म को फिलअप किया। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्ट सिंपली आपको नाम भरना है। उसके बाद इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और यहाँ पर आपको जो पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हैं वो पासवर्ड डाल लीजिएगा। ठीक है, और ये रजिस्टर वाले सेक्शन पर क्लिक कीजिएगा। पासवर्ड जो बनाइएगा कोई स्मॉल लेटर में कोई कैपिटल, उसके बाद फिलअप कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो प्यारे साथियों यूज़र आईडी और पासवर्ड सामने आ जाएगा। उसके बाद फिर से इसी पेज पर आना है और यहाँ पर प्यारे साथियों ये जो यूज़र रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड जो आपका क्रिएट हुआ होगा वो यहाँ पर फिल करेंगे और ये लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का पेज आएगा। इस तरीके से पेज आएगा तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जिसके लिए आप फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक सेलेक्ट होगा। आपको फिर से नेम डालना है, आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, इसके बाद जेंडर आप मेल हैं या फिर फीमेल वो डालना है। सेलेक्ट कैटेगरी आप जनरल हैं, EWS हैं, OBC है, SC है या फिर ST है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप विकलांग हैं, अगर है तो यस करेंगे, नो तो नो करेंगे। मैरिटल स्टेटस क्या आप शादीशुदा हैं तो अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। इसमें आधार नंबर डालेंगे, इसमें पिता का नाम डालेंगे, इसमें माता का नाम। ठीक है, उसके बाद इसमें पंचायत का नाम आप फिल कर दीजिएगा। ओके, उसके बाद फिर लास्ट में है वार्ड नंबर और पोस्ट ऑफिस। इसको फिलअप करने के बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना। नेक्स्ट ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपसे फिर से पूछा जा रहा है प्यारे साथियों
कि आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है, ठीक है। यहाँ तक तो आपने फिल ही कर लिया होगा। वार्ड नंबर भी पोस्ट ऑफिस फिल कर दीजिएगा। ब्लॉक आपका जो होगा वो, उसके बाद पुलिस स्टेशन जो होगा वो फिलअप कर दीजिएगा। स्टेट में जो बिहार है तो आप बिहार डालेंगे, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में जो आपका ज़िला है वो डालेंगे, पिन कोड डालेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो आपको नेक्स्ट स्टेप पर जाना है, यहाँ पर ईमेल आईडी फिल करना है। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट चीज़ भरना। यहाँ पर डायरेक्ट आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो सबसे पहले जिस लेवल का फॉर्म भर रहे हैं तो उसका आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिक सर्टिफिकेट नंबर, अगर आप फोकानिया से हैं तो फोकानिया के मार्कशीट पर देखिएगा, ये कोना में आपको एक FM करके नंबर होगा, वो नंबर फिल कर दीजिएगा। उसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपने कहाँ तक पढ़ा है, अगर मौलवी तक है तो मौलवी लिख दीजिएगा, अगर फोकानिया है तो फोकानिया तक, ठीक है। आपने किस कॉलेज से क्या कहते हैं मैट्रिक पास किया है, या फिर मौलवी पास किया है, या फिर फोकानिया पास किया है तो वो डाल दीजिएगा। डिवीज़न आपने क्या चीज़ से पास किया है, यानी कि फर्स्ट है या फिर सेकंड, वो डालिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो पूछा गया है कि आपको कितना मार्क मिला है वो डालिएगा। पासिंग ईयर, आपने कब एग्ज़ाम पास किया है, ठीक है। अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है तो वो डालिएगा, वरना इसे छोड़ दीजिएगा। एक्सपीरियंस ईयर पूछा जा रहा है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो डालिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पर जाइएगा तो यहाँ पर डायरेक्ट आपसे फ़ोटो मांगा जाएगा। तो ये चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपको फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो जो है आपका वो 50 KB के अंदर होना चाहिए। अपलोड फ़ोटो पर करेंगे, ठीक है, तो इस तरीके का आपका फ़ोटो आ जाएगा। उसके बाद फिर सिग्नेचर अपलोड करना है। तो नेक्स्ट अपलोड सिग्नेचर, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको सिग्नेचर का ऑप्शन आए। तो यहाँ पर देखेंगे प्यारे साथियों, डायरेक्ट हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो सिग्नेचर भी हमने अपलोड कर दिया है। उसके बाद जैसे क्लिक कीजिएगा तो फिर पेमेंट कटवा, पेमेंट गेटवे पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने इस तरीके का पेमेंट के लिए पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप QR कोड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं, या गूगल पे, फ़ोन पे, जिससे भी हो। तो जिस लेवल का फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए आप देख लीजिएगा कि किस हिसाब से कितना पेमेंट आपका कट रहा है। तो फाइनली इस वीडियोज़ के अंदर आप लोगों को हमने फॉर्म भरकर बताया कि फॉर्म किस तरीके से भरना है। फिर लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको धैर्य है, ठीक है, तो इस फॉर्म को भरिए, वरना इस फॉर्म को नहीं भरिए। क्योंकि हमने शुरू में भी कहा था, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये फर्जी है, फेक है। तो इसकी भी पुष्टि हम अभी नहीं करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इनके ऑफिशियल साइट पर डाला हुआ था, तो जिसको हमने बता दिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।